अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मीम सोशल न्यूज कोल्हापुर। हम आपके लिए लाए हैं कोल्हापुर की लोकल न्यूज, सोशल न्यूज और कुछ नेशनल न्यूज। आज 21 अगस्त 2025 है। मीम सोशल ग्रुप लाए हैं कोल्हापुर की लोकल और सोशल न्यूज। तो शुरुआत करते हैं कोल्हापुर में बाढ़ की जो गंभीर स्थिति बनी हुई है उससे। पंचगंगा नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है, सुनने में आ रहा है। हाँ बिल्कुल। पंचगंगा नदी अब खतरे के निशान के बहुत ही करीब पहुंच गई है। कुछ सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं कि चेतावनी का स्तर पार हो चुका है। अच्छा। हाँ, और अब खतरे के निशान से सिर्फ 3 इंच नीचे बह रही है। तो स्थिति वाकई चिंताजनक है। 3 इंच? ओहो। और इसका असर तो फिर सीधा रास्तों पर, आवाजाही पर पड़ा होगा, है ना? बिल्कुल, कई रास्ते बंद हो गए हैं, जैसे वो कस्बा बावड़ा शीए मार्ग है। हाँ। कोल्हापुर रत्नागिरी रोड पर केरली के पास का रास्ता और कोल्हापुर गगन बौड़ा मार्ग, ये सब पानी की वजह से बंद है। कुल मिलाकर देखें तो करीब 41 लोकल रूट्स इफेक्ट हुए हैं। 41 रास्ते, काफी बड़ी संख्या है ये तो। हाँ, और प्रशासन भी अलर्ट पर है। एहतियात के तौर पर अब तक 295 नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। अच्छा। और हाँ, बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए करीब 139 स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। ये जरूरी भी था। अच्छा, ये पानी इतना बढ़ा क्यों? राधानगरी डैम का कुछ रोल है इसमें? हाँ बिल्कुल। एक तो राधानगरी बांध के 5 गेट्स फिर से खोले गए हैं, उससे भोगावती नदी में फ्लो बढ़ गया है। अच्छा। और ऊपर से कर्नाटका का जो अलमट्टी बांध है, वहां से भी करीब 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। 2 लाख क्यूसेक? जी। क्यूसेक मतलब? पानी के बहाव की रफ्तार। तो इसका असर कृष्णा और पंचगंगा दोनों नदियों पर दिख रहा है। लेवल बढ़ रहा है लगातार। और वो नरसिंहवाड़ी का दत्त मंदिर, उसकी क्या खबर है? वो पूरा परिसर पानी में डूब गया है। मंदिर परिसर में पानी भर गया है। ओहो। और उधर इचलकरंजी में भी पंचगंगा का लेवल बढ़ने से हुपरी और रेंदाल गांव का जो डायरेक्ट कनेक्शन था वो टूट गया है। लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में। इस मुश्किल घड़ी में कुछ दुखद खबरें भी आ रही हैं शायद। हाँ, एक बहुत दुखद घटना हुई। बाढ़ के पानी में रास्ता रुकने की वजह से एक गर्भवती महिला को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए। अरे। और रास्ते में ही डिलीवरी होने से नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। बहुत दुखद। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, लेकिन एक अच्छी खबर भी है इसी बीच। पुलिस ने बिल्कुल देवदूत बनकर एक दूसरी गर्भवती महिला को बाढ़ से सेफली निकाला। चलिए, ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। अच्छा, बाढ़ से हटकर अगर शहर की दूसरी खबरों की बात करें तो पॉलिटिकल फ्रंट पर क्या चल रहा है? हाँ, राजनीति में भी हलचल है। एक तो राहुल पाटिल का बयान आया है, कह रहे हैं कि वो महायुति के साथ तो हैं, लेकिन चुनाव नरकिन के खिलाफ ही लड़ेंगे। अच्छा, ये दिलचस्प है। और वो मंत्रियों के बीच अनबन वाली बात, हसन मुशर्रफ और सतेश पाटिल। हाँ, वो भी खबरें हैं। मतलब सीधे तौर पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा, पर ऐसा कहा जा रहा है कि जिला बैंक की जो रिपोर्ट आई उसमें पालक मंत्री सतेज पाटिल की फोटो नहीं थी, तो इसे एक संकेत माना जा रहा है। अच्छा, इसी जिला बैंक केडीडीसी से जुड़ी एक और खबर है शायद, कर्मचारियों के लिए। हाँ, वो अच्छी खबर है। बैंक ने कर्मचारियों का जो सैलरी हाइक का अरियर बकाया था, उसकी दूसरी किश्त जारी कर दी है। चलिए, ये अच्छी बात है। और प्रशासनिक लेवल पर कोई नोटिस वगैरह? हाँ, राज्य चुनाव आयोग को कोल्हापुर सर्किट बेंच ने एक नोटिस जारी किया है। ये करवीर और आजरा विधानसभा क्षेत्रों के सिलसिले में है। अब देखना होगा इसका क्या असर होता है। ठीक है। और कैबिनेट का भी कोई फैसला हुआ है कोल्हापुर को लेकर? जी, राज्य मंत्रिमंडल ने कोल्हापुर के विश्व पंडेरी के सामने करीब 6 एकड़ जमीन वो विधायक अशोकराव माने का सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रसारक मंडल है, हाँ, उसको देने का फैसला किया है। अच्छा, अब जरा शहर के दूसरे लोकल इश्यूज पर आते हैं। गणेशोत्सव आने वाला है, मंडपों का क्या सीन है? हाँ, गणेशोत्सव नजदीक है, लेकिन कई मंडलों ने परमिशन का इंतजार नहीं किया, मंडप पहले ही लगा दिए हैं। अरे। हाँ, वैसे प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि लेजर शो और डीजे पर पाबंदी रहेगी पहले की तरह। वो तो हर साल का ही है। अच्छा, और वो ई बसें, 100 बसें आनी थी शहर में, उनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। सुनने में आया है कि बसों का रंग और डिजाइन ही फाइनल नहीं हो पा रहा, इस वजह से देरी हो रही है। कमाल है, रंग और डिजाइन में इतनी देरी। खैर, शेंडा पार्क इलाके में प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ गए हैं, ऐसी भी खबर है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि वहां 14 सरकारी दफ्तरों ने जगह मांगी है, तो जाहिर है जमीन और फ्लैट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। और गोकुल डेयरी का क्या मामला है? कुछ जाजम और घड़ियों की खरीद को लेकर? हाँ,
कथित तौर पर बिना टेंडर के जाजम और घड़ियां खरीदी गईं। इस पर विभागीय दुग्ध उपनिबंधक ने डेयरी से स्पष्टीकरण मांगा है। अच्छा, एक और खबर है, राज्य सरकार की आनंदाचा शिधा योजना, वो बंद हो रही है क्या? ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये योजना शायद बंद होने की कगार पर है। त्योहारों पर जो राशन किट मिलती थी। चलो, इन सब के बीच एक बहुत अच्छी, दिल खुश करने वाली खबर भी है। हाँ बिल्कुल, एक प्री मैच्योर बेबी जो 7वें महीने में जन्मा था और वजन सिर्फ 800 ग्राम था। सिर्फ 800 ग्राम? हाँ, उसे डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक बचा लिया है। ये वाकई कमाल की बात है। बहुत बढ़िया, ये सुन के अच्छा लगा। लेकिन कुछ दुखद खबरें भी हैं। कैप्टन पारोलकर के निधन की खबर है। जी, भारतीय वायुसेना के कैप्टन पारोलकर का निधन हो गया है। दुखद। और एक और दुखद पारिवारिक घटना हुई है शायद। हाँ, बहुत ही ट्रैजिक। पत्नी ने सुसाइड कर लिया था। उससे दुखी होकर पति ने भी फांसी लगा ली। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक है। अच्छा, एक एक्सीडेंट की भी खबर है, चिपलून कराड़ हाईवे पर। हाँ, एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुणे के 5 लोगों की मौत हो गई। उनकी रिक्शा बुरी तरह डैमेज हो गई थी। ओह, 5 लोग, बहुत बुरा हुआ। आखिर में बिजली की दरों का विरोध, वो अभी भी चल रहा है। हाँ, तो वो थमा नहीं है। कोल्हापुर में राज्य बिजली परिषद की बैठक हुई और उसमें चेतावनी दी गई है कि जब तक रेट वापस नहीं होते आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थी आज की कोल्हापुर से जुड़ी कुछ अहम लोकल और सोशल खबरें। जी बिल्कुल। मीम सोशल ग्रुप की तरफ से।